नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज है आज का। यूजीसी पे बहुत हंगामा हो रहा था। कई न्यूज चैनल में आ रहा था कि 1 फरवरी को बंद कर दिया जाएगा भारत बंद करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता। मैं किसी भी बंदी को पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, सपोर्ट नहीं करता और नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को तकलीफ होता है। अभी आते हैं यूजीसी की तरफ। यूजीसी को अगले सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इस कानून को पहली बार हमने देखा एक ऐसा कानून। एक तो था ही काला कानून ये, लेकिन हमने पहली बार देखा कि एक आरजेडी छोड़ के, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार के लालू यादव की पार्टी अभी तेजस्वी यादव की होने जा रही है, उसको छोड़ के बाकी किसी भी दल में कोई क्लियरिटी नहीं। थोड़ा सा एक मायावती जी का एक दिन ट्वीट आया था कि ये इस कानून से उनको घबराना नहीं चाहिए, स्वर्णों को घबराना नहीं चाहिए। आज पलटी मार दी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूँ। ऐसे अखिलेश यादव पलटी मारे। एक चाचा उनके बोले थे कि अच्छा, जो राम गोपाल जी हैं, बोले थे कि अच्छा कानून है। फिर वो आज उन्होंने भी पलटी मार दिया। अखिलेश यादव जी बोले कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, न्याय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य बीजेपी के नेताओं पे है। बीजेपी के नेता का जो खास करके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो न्यूज में आए, बकलोलाई किए, चले गए। भाई, ये फालतू चीज के बकलोलाई करके बकलोल वाला कानून लाए हो। इसे अच्छा होता कहीं ये ध्यान देते कि कहाँ कौन सा वैकेंसी निकाल रहा है, कहाँ कितना पेपर आउट हो रहा है, कितने परीक्षा कैंसिल हो जाते हैं, छात्रों को कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, कितना तैयारी करते हैं और फिर कैंसिल हो जाता है एग्जाम। बीजेपी के नेता इतने कंफ्यूज थे इसमें। कंफ्यूज तो सारे थे, बता दिया मैं। कांग्रेस का न मुंह से बकार निकाला था, राहुल गांधी का, न किसी नेता का। आज बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, बहुत ट्वीट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया। बिहार के एक बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, उनके पास माइक लेके पत्रकार गए परसों। एक लफ्ज नहीं निकला यूजीसी कानून के ऊपर। वो पता है क्या, इतना की कोई हद होता है यार। अगर कानून लाए हो तो सीना ठोक के बोलो कि हमने लाया है और ये चलेगा। और अगर गलती हो गया तो बोलो कि भाई गलती हो गया, हम इसमें सुधार करेंगे। लेकिन इतने बड़े नेता हैं, हर हर महादेव, लक्ष्मीपति, विष्णु भगवान की जय से नारा लगाने लगे। क्वेश्चन सुन के चले गए। आज एक बिहार के जो मंत्री जी हैं, जो हमेशा टाएं टाएं करते रहते हैं, गिरिराज सिंह, अभी तक मुंह ऐसे सिल के बैठे हुए थे, बिल्कुल पट्टी उट्टी लगा के, जैसे कोरोना में लोग लगा लेते हैं ना, लगाते थे मास्क, ऐसे कोई नहीं बोल रहा था। आज उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया। भाई, कानून आप लाए, कानून आपके मंत्रियों ने बनाया, इसमें ना आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न कोई बोल रहा है। एक थोड़ा सा बोले थे निशिकांत दुबे, ट्विटर पे ट्विटर खेल रहे थे, इस कानून के सपोर्ट में बोले थे। उनको लोगों ने इतना गालियां दिया ट्विटर पे ही कि वो हाइड हो गए, छुप गए, कहाँ गए पता ही नहीं लगा। ऐसे तो वो भी बहुत बोलते हैं, लेकिन उनका आता पता नहीं लगा। इसके बाद कोई भी बीजेपी के नेता इसके सपोर्ट में, ना कोई चैनल पे आने के लिए, सारे चैनल बोल रहे कि कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं चैनल पे। एक आरजेडी है, आरजेडी का तो खोज हो ही गया पतन। आपको पता होगा कि जब कांग्रेस में रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जगदानंद सिंह तभी भी हैं, प्रभुनाथ सिंह थे, बहुत से और स्वर्ण भी नेता, तिवारी जी हैं, बहुत थे। स्वर्ण जब जुड़े हुए थे तो इनकी सरकार बहुमत से बनती थी, खींच खाच के। अभी ये बिल्कुल यूजीसी के सपोर्ट में खड़े थी कंचना यादव और एक और प्रवक्ता है। ये इतने तरह तरह की बातें बोल रही थी। चलिए ठीक, अपना अपना पार्टी के विचार है, बोलना भी चाहिए। उनका पार्टी का खुल के रखा तो कम से कम यूजीसी के पक्ष में रखा, बिल्कुल जर्नल। फर्स्ट बात तो मैं बड़ा नफरत करता हूँ कि किसी जाति को स्वर्ण बोला जाता है और अगड़ी जाति बोला जाता है। अगड़ी और स्वर्ण कोई नहीं, अभी समान जाति बोलना चाहिए, संविधानिक शब्द बोलना चाहिए। उन्होंने कंचना यादव और एक कौन सा भारती है, प्रियंका भारती, वो भी बार बार स्वर्ण, ऊंची जाति ऐसे बोल रहे थे। सब बोलते हैं, सारे चैनल में बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, समान जाति बोलना चाहिए, जनरल कास्ट बोलना चाहिए। स्वर्ण बोल बोल के ही
इनको अच्छी तरह से बजाया जा रहा है जनरल जातियों का। कभी मैं एक दिन और बनाया था वीडियो कि भारत में अभी कई जातियां इतने सबल हो गए हैं, इतने पढ़ लिख गए हैं, धन बल और संख्या बल में इतने मजबूत हैं कि उन्हें कोई जनरल क्लास का दबा नहीं सकता। यादव हैं, कोयरी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, कुशवाहा कोयरी तो एक ही जात है, पटेल है, गुज्जर है, जाट है, या राजस्थान में मीना है, मीना एसटी में है, इनको कोई दबा देगा? ऐसे बहुत बहुत कास्ट है। महाराष्ट्र में मराठा है, कई जगह तो एक ही जाति, कहीं जाट हरियाणा में जनरल कास्ट में आते हैं, यूपी में ओबीसी में आता है। अजीब अजीब है, सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया है। तो क्या आज के समय में कोई इन जातियों को दबा सकता है? कोई इन जातियों का डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जनरल जाति के लोग इसका विरोध नहीं करते। सिर्फ इसमें एक बात जोड़ना था जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे बकलोल मंत्री नहीं जोड़ पाए, कि इसमें जो भी गलत इंटेंशन से, गलत सोच से या दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई गलत किसी पे केस फाइल करता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो उस पर उल्टा एक्शन होगा। बस इतना ही जोड़ना था। इसमें कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी जनरल कास्ट को या किसी को भी। या इसमें ये भी जोड़ सकते थे, इतना लंबा लिफाफा जोड़ने के बजाय, कि छात्र कोई भी हो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ, चाहे किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो। ये जोड़ देने से ये हंगामा होना ही नहीं था। लेकिन बीजेपी कैसे गले में हड्डी फंस गई थी, मछली, मोटा मछली का कांटा, न तो उसको उगलने बन रहा था, ना उसको निगलने बन रहा था। सारे नेता हैंग, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे बकलोला ही करोगे तो ऐसे फंसोगे। फंसे तभी भी हैं। उसमें बोलते क्या, बोलते तो ओबीसी के भी लोग नाराज होते। भाई ओबीसी को एक आपने खाना दे दिया पहले, फिर उस खाना को छीनोगे तो बोलेंगे। और एससी एसटी के लिए तो पहले से ही है, मानते हैं। कॉलेज हो या आम जिंदगी हो, कॉलेज में भी होता होगा, हम तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े नहीं हैं, लेकिन होता है, लोगों के साथ भेदभाव होता है। लेकिन ये नहीं कि सारे जनरल लोग ही करते हैं। कोई भी जाति जो धन बल में, अपने मोहल्ले में भी कोई रविदास हो या कोई भूइयाँ हो या कोई जनरल कास्ट ही हो या कोई ओबीसी हो, अपने ही जाति को एक दूसरे को दबा देते हैं। अगर एक अमीर है, गरीब है, एक के घर में ज़्यादा परिवार है और अमीर है, तो दूसरे को दबा देते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी देख सकते हैं आप लोग, हर जगह दिखाई देता है। जिसका जहाँ ज़्यादा संख्या है, जहाँ जिसके पास पैसा है, वो दबाते। इसके लिए कानून आना चाहिए। और ऐसे इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी होता है कि दबाते हैं। अभी ऐसा कानून लाते हैं कि ठीक है, अगर कोई गलत इंटेंशन से, गलत मकसद से किसी पे कोई केस करेगा तो उस पे उल्टा एक्शन होगा। तो इसमें कुछ हंगामा नहीं होना था। लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सा कानून लाया ऐसा जो सिर्फ एक विशेष वर्ग को जो अलग कर दिया। और ख़ास करके ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक बात का मुझे भी अजीब लगा, अच्छा नहीं है ये अच्छे लोकतंत्र के लिए। ठीक है, कानून आया, आप संविधान से लड़िए, कोर्ट जाइए, गए भी, रोक भी लगा। मोदी पे पूरा बिल्कुल अटैक करके ये तेली है, ये तेली है, वो है, ये है, क्या है ये? कल तक तो आप भगवान मान रहे थे मोदी को, मोदी ये कर दिया, मोदी ये कर दिया, आज तेली हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, चुना हुआ कोई भी नेता ऐसा अशब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, विरोध तो जरूरी है, अपने अपने हिसाब से करते हैं। खास न्यूज़ यही है कि आज रोक लग गया है। आगे जैसे भी इसका जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।